नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ए टू एकेडमी पर। लेकर मैं आया हूँ आज आपके लिए G20 आखिर होता क्या है। देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन एक आम नागरिक के इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट बन जाता है कि आखिर ये G20 है क्या। जो इंडिया में हो रहा है, दिल्ली में हुआ है। दिल्ली में 3 दिन के लिए सब कुछ बंद कर दिया गया था। देखिए आखिर ये G20 है क्या। भारत के हर एक नागरिक के दिमाग में भी ये घूम रहा होगा कि G20 है क्या, कि 20 देशों से वहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, आखिर बड़े-बड़े अधिकारी भी यहाँ पे आए हुए हैं। तो ये क्या है कि अलग से उनके लिए अगुवाई की गई, सारा इंतज़ाम किया गया। आखिर ये होता क्या है? ठीक है दोस्तों, तो सबके लिए ये टॉपिक बन जाता है। तो ये मैं सबके हिसाब से ये वीडियो लेके आया हूँ। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप पढ़ के जा सकते हैं। बाकी ये जनरल नॉलेज के लिए भी, एक आम नागरिक, भारतीय नागरिक के लिए गर्व का, समझ लीजिए गर्व का समय है, क्योंकि 20 देशों से वहाँ के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अधिकारी आते हैं। तो वो अपने देश में आते हैं, तो देखते हैं क्या है, कल्चर है, सारी चीज़ें देखते हैं। तो ये हर एक भारतीय के लिए गर्व का पर्व होता है। ठीक है? तो इसी हिसाब से मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। तो आपको इसमें सारी जानकारी मिल जाएगी कि आखिर ये होता क्या है। देखिए G20 आखिर ये होता क्या है, मैं आपको बताए दे रहा हूँ। G20 देखिए एक 20 देशों का समूह होता है। ठीक है? इसमें 19 देश होते हैं, एक यूरोपियन संघ होता है। ठीक है। इसमें जानते हैं इसमें होता क्या है कि इसमें आपका जब वो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष या यूरोपीय केंद्रीय बैंक द्वारा ये होता है। और ये जो सम्मेलन हुआ था 9 से 10 सितंबर के बीच में, और उसका पर्पस क्या होता है कि इसमें होता ये है कि जो भी यहाँ पे मतलब चल रहा हो, अर्थव्यवस्था के बारे में और जलवायु के बारे में, सारी चीज़ों पे इस पे डिस्कशन होता है। तो उसी के बारे में ये जैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था, औद्योगिक, विकासशील अर्थव्यवस्था के एक साथ लाने के महत्वपूर्ण मुद्दों पर ये चर्चा करता है। ठीक है? तो यही यहाँ पे ये बताया गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या कह रहा है कि विश्व के 20 देशों के वित्त मंत्रियों, सेंट्रल बैंक के गवर्नरों सम्मेलन को G20 कहते हैं। G20 देशों के समूह में 19 देश तथा यूरोपीय संघ सम्मिलित है, यानी कि G20 यानी ग्रुप ऑफ 20। ठीक है? जी का मतलब होता है ग्रुप। ठीक है? तो ग्रुप का मतलब है 20, यानी 19 आपके देश हो गए, यानी कि कंट्री। एक यूरोपियन संघ होता है। ये इसी को जो अध्यक्षता होती है, बाकी ये जो मीटिंग होती है, तो ग्लोबल पे जो प्रॉब्लम चल रही है, तो उन्हीं पे ये डिस्कशन होता है। तो उसी को G20 कहते हैं। इस बैठक के दौरान देखिए मैंने कहा था ना, अभी पीछे ही बताया था कि इस पे अर्थव्यवस्था वगैरह सब पे बातें होती हैं। वित्तीय बाजार, विश्व की अर्थव्यवस्था पर विचार विमर्श करके आपसी सलाह बनाते हैं, तथा इस समूह में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग जैसे आतंकवाद, मानव तस्करी, जल संकट, स्वास्थ्य प्रवसन, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग आदि महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होती है। ठीक है? तो एक देश मेजबानी करता है, वहीं पे सारे देश इकट्ठा होते हैं, इन सारी चीज़ों पे डिस्कशन करते हैं कि आगे हमें कैसे काम करना है, तो इन चीज़ों में सुधार करना है। उसी की ये बैठक होती है। यह संगठन दुनिया के महत्वपूर्ण संगठनों के साथ काम करता है, तथा समूह घरेलू उत्पाद का लगभग 85%, वित्तीय व्यापार का 75% से अधिक तथा विश्व का लगभग 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि कहने का ये मतलब है कि G20 में जितने भी देश शामिल हैं, ठीक है, 85% तो वो अपने व्यापार वगैरह पूरे विश्व का ये सब होल्ड करते हैं, और 75% से भी विश्व का लगभग 2/3 जनसंख्या तो यहीं रहती है। तो वही विश्व के महत्वपूर्ण देशों के मध्य अनौपचारिकता वार्ता, परस्पर सहयोग दृढ़ करने में मदद भी प्राप्त होती है। जब एक सारे देश एक जगह इकट्ठा होंगे, तो सारी बातों पर डिस्कशन होगा, उसी के लिए बनाई गई है। सबसे महत्वपूर्ण ये बन जाता है कि G20 की स्थापना हुई कब थी। विश्व के प्रमुख देशों के संगठन G7 ने एक नए संगठन की शुरुआत की थी। जब शुरू में बना था तो ये G7 था, जिसका बाद में नाम रखा गया था, G20 रख दिया गया। इसकी स्थापना 25 सितंबर 1999 में अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में हुई थी। एशिया के वित्तीय संकट के बाद वित्तीय मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों ने इसे बैठक का आयोजन किया था। ठीक है? इसका गठन कब हुआ था? 25 सितंबर, ठीक है, 1999 को। आई होप आपको बातें समझ में आ रही हो। G20 बनाया किस लिए गया, ये मैंने बता दिया कि आपसी जो मुद्दे होते हैं, आतंकवाद, जलवायु संगठन, अपना बिजनेस को लेके बढ़ावा, ये हर एक चीज पे, मुद्दों पे डिस्कशन करने के लिए G20 बनाया गया था। कब बनाया गया था? 25 सितंबर 1999 का। कहाँ बनाया गया था? अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में बनाया गया था। ठीक है? आई होप समझ में आ गया होगा। आगे चला जाए, चलिए। देखिए पहला शिखर सम्मेलन 2008 में, ठीक है, 14-15 नवंबर को आयोजित किया गया था। एशिया में आए वित्तीय संकट को देखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति ने सम्मेलन का आरंभ किया था।
ठीक है दोस्तों, तभी से प्रतिवर्ष G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन होने लगा। G20 के अध्यक्ष प्रत्येक वर्ष कई अतिथियों देशों को इस शिखर सम्मेलन की बैठक में सम्मिलित करने के लिए आमंत्रित करते हैं। ठीक है, G20 के अध्यक्षों द्वारा 2008 के बाद शिखर सम्मेलन की कई बार बैठकें हो चुकी हैं। ठीक है, देखिए बना था 1999 में। ठीक है, ठीक है, पहली आयोजन इसकी बैठक कब हुई थी? 2008 में। कहाँ हुई थी? देखें यहाँ पे दिया। ठीक है, वहीं हुई थी, वाशिंगटन डीसी में हुई थी पहली बैठक। ठीक है, चलिए आगे चला जाए। G20 में सम्मिलित देश कौन कौन से? ठीक है, देखिए 19 तो पूरे देश हैं और 20 यूरोपियन संघ है। ठीक है, रूस है, सऊदी अरब है, दक्षिण अफ्रीका है, कनाडा है, चीन है, फ्रांस है, जर्मनी है, भारत है, इंडोनेशिया है, इटली, जापान, कोरिया, मेक्सिको, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, तुर्की। अभी ये तुर्की हो गया है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका है। और 20वां कौन सा है? आपका यूरोपियन संघ। यानी कि लगभग जो अभी मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था कि लगभग ये जो 75% जो कारोबार होता है इन्हीं के द्वारा होता है। 85% जनसंख्या, लगभग 2/3 जनसंख्या भी इन्हीं देशों में वास करती है। ठीक है, तो इसी हिसाब से ये G20 पूरा देश बनाया गया। ठीक है, चले आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन के फॉर्म में क्या कह रहा है, चाहिए आइए क्वेश्चन के फॉर्म में भी कुछ देख लेते हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि 10 से 15 मिनट का वीडियो, ज़्यादा समय नहीं लूंगा, बस आपको नॉलेज के लिए ये होता क्या है, ठीक है, किस वजह से हुआ था, ये सब सारी चीज़ें मैंने डिस्कशन कर लिया। अब चाहिए क्वेश्चन पे चलते हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की? यह आई होप आपको पता ही होगा, बच्चे बच्चे को पता है, इंडिया ने की थी। ठीक है दोस्तों, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं। सम्मेलन की अध्यक्षता किसने करी थी? श्री नरेंद्र मोदी जी ने करी थी, हमारे प्रधानमंत्री जो कि इस समय पीएम है, उन्होंने करी थी। लोगो क्या है? लोगो भी कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, तो खिलता हुआ कमल, ब्लूमिंग लोटस। ठीक है, संस्करण कौन सा था? 18वां। G20 समिट का कौन सा संस्करण था? 18वां संस्करण था, याद रखिएगा। ठीक है, थीम क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए आगे चला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? देखिए ये आपके ऑप्शन है, तो कहाँ हुआ था? भारत मंडपम में। ये कहाँ पे है? नई दिल्ली में। ठीक है, भारत मंडपम में, जो कि ये तैयार किया गया था G20 सम्मेलन के लिए। ठीक है, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जुलाई को भारत मंडपम का उद्घाटन किया था। भारत मंडपम देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है। ठीक है, ध्यान रहेगा। कभी कभी ये पूछ लेता भारत मंडपम है कहाँ, कहाँ पे है, ये आपको पता चल ही गया, नई दिल्ली में। ठीक है, उद्घाटन किसने किया था? पीएम ने, नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, कब किया था? 26 जुलाई को। ठीक है, आगे चला जाए। चलिए, भारत मंडपम नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन 2023 के आयोजन स्थल पर 28 फुट ऊंची किसकी प्रतिमा स्थापित की गई थी? देखिए इसमें फोटो में भी क्लियर दिख रहा है कि नटराजन की मूर्ति स्थापित की गई थी। ठीक है, तो ये भी नटराजन की मूर्ति स्थापित की गई थी। नटराजन की मूर्ति 19 टन की है और अष्ट धातु यानी कि 8 धातुओं से बनी है। सोना, चांदी, सीसा, तांबा, टीन, पारा, लोहा और जस्ता। ठीक है, यह भी पूछ ले, आपसे एग्जाम में पूछना ही पूछना है कि वहां पे कौन सी मूर्ति स्थापित की गई थी, तो भैया नटराजन की मूर्ति स्थापित की गई थी। 19 टन की होती है और इसमें अष्ट धातु यानी कि 8 धातुओं का इस्तेमाल हुआ था। यह मूर्ति तमिलनाडु के स्वामी मलाई जिले के प्रसिद्ध मूर्तिकार देव सेनापति सतपति के पुत्रों द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, यह भी याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि दो मूर्ति बनाई गई थी, किसने, वास्तुकार कौन है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। कौन है? देव सेनापति सतपति के पुत्रों द्वारा बनाई गई थी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रहेगा। चलिए आगे चला जाए। G20 समूह की स्थापना कब हुई? ये देखिए मैंने पीछे ही बताया था आपको कि G20 की स्थापना कब हुई थी? 1999 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? वाशिंगटन डीसी में। G20 समूह की स्थापना वर्ष 1999 में हुई। 7 देशों अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, जापान और इटली के विदेश मंत्रियों द्वारा स्थापित की गई। भारत कब सदस्य बना था? भारत G20 का सदस्य कब बना था? 1999 में। ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं ये। अब पूछना ही पूछना है, भारत कब बना था भैया, भारत में हुआ है तो पूछना ही पूछना है ना। तो 1999 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 2024 में G20 शिखर सम्मेलन के 19वें संस्करण की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? बताओ दोस्तों, कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा ब्राजील। ठीक है, समझ में आ गया कौन सा देश करेगा? ब्राजील। 98वां संस्करण कहाँ हुआ? इंडिया में।
19वां संस्करण कहाँ होगा? ब्राजील में। ठीक है, चलिए आगे चलें। ठीक है, पहला G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? वाशिंगटन डीसी में हुआ था फर्स्ट। 17वां कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया में। देखिए मैंने पास्ट का भी बता दिया, प्रेजेंट में कहाँ हुआ था ये भी आपको पता चल गया, और फ्यूचर में कहाँ होने वाला है ये भी आपको। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं तीन में से आपसे पूछेंगे। पहला आपको पता ही है, अमेरिका में हुआ था। ठीक है, इससे 17वां कहाँ हुआ था आपका? इंडोनेशिया में। ठीक है, इंडोनेशिया में हुआ। 18वां संस्करण कहाँ हुआ था? इंडिया में। इंडिया का है या भारत का है? ठीक है, और 19वां कहाँ पे होगा आपका? ब्राजील में। ठीक है, ध्यान रहेगा। इस क्वेश्चन से आपके 3 क्वेश्चन तैयार होगा। ठीक है, या तो 17वां पूछेगा, या 18वां पूछेगा, या 19वां पूछेगा। ठीक है दोस्तों, तो 3 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। G20 का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताओ दोस्तों। मुख्यालय तो मैंने कोई बात ही नहीं करी थी। मुख्यालय कहाँ है? अमेरिका में? नहीं, गलत। शुरुआत अमेरिका से हुई थी, लेकिन अमेरिका में नहीं है। स्कॉटलैंड में? नहीं भैया। डेनमार्क में? ये भी नहीं। देखिए G20 का कोई मुख्यालय नहीं है। देयर इज नो हेड क्वार्टर, इसका कोई मुख्यालय नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। G20 के देश, G20 के सदस्य में शामिल है। G20 में कितने देश शामिल है ये पूछा गया है। 19 देश हैं, और यूरोपियन संघ को मिला के 20 हो जाते हैं। G20 ग्रुप ऑफ 20। ठीक है, ये कहा गया है, ध्यान रखिएगा। यानी 20 का मतलब हो गया आपका, देखिए यहाँ पे तो 18 और एक पूछा यूरोपियन संघ, तो यहाँ पे तो 19 ही हो रहे हैं ना, तो ये तो ऑटोमेटिक गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। और अगर नहीं भी किसी को पता है तो वो 19 अपना लगा लेगा, अपना एक यूरोपियन संघ यानी 20। ठीक है, चलिए। देखिए मैंने इसको याद करने का आप लोगों को एक ट्रिक भी लेके आया हूँ। G20 में कौन कौन से देश शामिल है वो आपको पता चल जाएगा। देखिए गुरु जी सीता अब SSC FCI में काम करती है। ठीक है, गुरु जी यानी GUR। देखिए जी से हो गया आपका जर्मनी। ठीक है, यू से USA, आर से रसिया, यू से यूनाइटेड किंगडम। गुरु जी सीता अब SSC FCI में काम करती है। ठीक है, ऐसे याद हो गया। जी से भैया हो गया जर्मनी, यू से USA, आर से रसिया, यू से यूनाइटेड किंगडम। देखिए अब जे से कौन हो गया? अब जी की बारी आती है। जी यानी जे से जापान, आई से इंडिया। ठीक है, उसके बाद सीता SITA। ठीक है, एस से हो गया सऊदी अरेबिया। ठीक है, एस। आई से इंडोनेशिया हो गया, टी से तुर्की हो गया, अब तुर्की हो गया है। ए से हो गया ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब देखिए गुरुजी सीता इतना तो हो गया। अब यानी कि ए बी पे आते हैं। ए से हो गया अर्जेंटीना, बी से हो गया ब्राजील। ठीक है, ध्यान रहेगा। एसएससी एसएससी हो गया साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, कनाडा। ठीक है, एफसीआई फ्रांस, चाइना, इटली। एमई यानी कि एमई मतलब एमए, सॉरी, में मतलब काम, तो मैक्सिको, यूरोपियन यूनियन हो गया ना। गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में काम करती है। जी से जर्मनी, यू से यूएसए, आर से रसिया, यू से यूनाइटेड किंगडम, जे से जापान, आई से इंडिया। सीता SITA अपने दिमाग में बता। एस से हो गया सऊदी अरेबिया, आई से हो गया इंडोनेशिया। ठीक है, टी से हो गया तुर्की, ए से हो गया ऑस्ट्रेलिया। अब AB अर्जेंटीना, ब्राजील। ठीक है, अब ट्रिपल SSC। ठीक है, उसके बाद साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, कनाडा। ठीक है, FCI क्या होता है? फ्रांस, चाइना, इटली। में एमई मैक्सिको, यूरोपियन यूनियन। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको आई होप अब आपको याद हो गया होगा। बस ये याद कर लीजिए, बाकी देश तो आपको याद हो ही जाएंगे। गुरु जी सीता अब SSC FCI में काम करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी रही छोटी सी क्लास, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास बन जाती है आपके पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जनरल नॉलेज से भी पता होना चाहिए ना कि अपने प्यारा भारत में G20 हुआ है तो आखिर हो क्या, हुआ क्या। कोई पूछे तो आप बता भी सको ना कि G20 होता क्या है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो अपने सारे दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में सबको शेयर करिए, बताइए कि G20 आखिर होता क्या है। ठीक है दोस्तों, क्लास पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हो वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई वीडियो मिले आपको तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।